पढ़ने वाले जा रहे हैं वो पर्यावरण आंदोलन। क्या है? पर्यावरण आंदोलन। ये समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। ये आज के जितने सामाजिक जो घटना घट रही हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण और आंदोलन युक्त सब्जेक्ट है, विषय है, जिसका हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्या है। ये जो सब्जेक्ट लिया गया पर्यावरण आंदोलन, वो किस विषय से लिया गया है? ये है समाजशास्त्र विषय से लिया है। किस विषय से लिया गया है? समाजशास्त्र के अंतर्गत है। ये उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम, यानी उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन। क्या है ये? पर्यावरण आंदोलन। क्यों पर्यावरण में इतना ध्यान जा रहा है कि हमारे देश में या पूरे विश्व में इतनी गंदगी, इतने पेड़ कट रहे हैं, इतने भू आपदा आ रही है? क्यों? पर्यावरण के कारण। पर्यावरण ओजोन परत में देखिएगा चेंज आ रहा है, फट रहा है, 6 से ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये किसके चलते? पर्यावरण के चलते। पर्यावरण में विश्व कटाव, भूमि अपरदन सब जो हो, जिनके कारण आज हम पर्यावरण आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका ये विश्व है। क्या है? ये विश्व है और ये क्या है? पेड़। ठीक, तो उसकी रक्षा के लिए, यानी अब अपने विश्व की, यानी अपने देश की, यानी विश्व की रक्षा के लिए हम पर्यावरण आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके द्वारा हम ये देखेंगे कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन हुए और क्या क्या भूमिका उन्होंने निभाई, आंदोलन में क्या क्या भूमिका हुई। ठीक, तो क्या होता है, क्या 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसको आता है? 5 जून को दिवस मनाया। क्या था? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? भारतीय पर्यावरण आंदोलन के मुख्य 3 वर्गों में बांटा है। क्या क्या है? भारतीय आंदोलन जो थे, यहाँ पर क्या आंदोलन की चर्चा हो रही है, तो क्या है? भारतीय पर्यावरण आंदोलन के मुद्दे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है? प्रथम क्या है? समूह में क्या है? जल से जुड़े, यानी आप जल से जुड़े, यानी जल से जुड़े जितने भी संरक्षण है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रथम समूह में जल से जुड़े आंदोलन जिनमें मुख्य है। क्या है? मुख्य है टिहरी। पहले क्या है? नर्मदा टिहरी आंदोलन। ठीक, क्या है? पहला क्या है? ये किससे जुड़े हैं? ये है जल से जुड़ा, ये जल से जुड़ा बांध के बारे में चर्चा किया। क्या है ये? नर्मदा टिहरी बचाओ आंदोलन, नर्मदा टिहरी बचाओ आंदोलन। ठीक, उसके बाद क्या है? चिल्का बचाओ आंदोलन। उसके बाद क्या है आपका? चिल्का बचाओ आंदोलन। ठीक, क्या है? ये प्रथम समूह में जल जुड़े जो आंदोलन उनका क्या है? एक है नर्मदा टिहरी आंदोलन बचाओ, दूसरा है चिल्का बचाओ आंदोलन, उसका है गंगा मुक्ति आंदोलन। क्या है? तीसरा क्या है? गंगा मुक्ति आंदोलन। अभी देखिएगा, अभी जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया हुई उससे देखिएगा गंगा जल या कोई भी नदी हो एकदम साफ हो गई थी। किसके? एकदम साफ हो गई थी। आप उसके नीचे आर पार दे सकते थे। किसके कारण? अगर पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता तो हमारी जो गंगा की जो मुक्ति के बारे में कितने सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं कि गंगा में सफाई हो, उसमें जो जल मूत्र के द्वारा जो गंदगी प्रदान किया जाता है, गंदगी उसमें दिया जाता है सबों के द्वारा, वो उसके लिए कितने सरकार ने कितने करोड़ गंगा मुक्ति आंदोलन के लिए खर्च किया कि हमारा गंगा स्वच्छ हो। उसका क्या है? उसके बाद चर्चा करेंगे पानी पंचायतन, यानी पानी का संरक्षण, यानी पीने वाला जो जल होता है उसका संरक्षण हम कैसे करेंगे जो सभी लोगों को स्वच्छ पानी प्राप्त हो। क्या है? जल प्रदूषण से मुक्त करना परंपरागत तरीका। यहाँ क्या है? इस आंदोलन का प्रमुख क्या था? ये जो आपके जल समूह जो जुड़े आंदोलन, उसका क्या कहा था? जल से जुड़े, यानी जल में जितने भी प्रदूषण होते हैं, जल के जितने भी प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, ठीक, जल प्रदूषण मुक्त करना, यानी जल में जितने भी प्रदूषण होते हैं जो फैलते हैं, चाहे फैक्ट्रियों के द्वारा, घरों के जो बाथरूम के पाइप उनके द्वारा, मवेशियों को फेंकने द्वारा, जले हुए लाश जलों को फेंकना, प्लास्टिक के द्वारा, इनसे क्या होता है? जल प्रदूषण को रोकना। उनको पारंपरिक तरीका, यानी जो जितने भी बांध दिए गए हैं उनको बांधना नहीं, एक पारंपरिक तकनीक के द्वारा हम बांधों को बांधे नहीं, उससे क्या होता है? पानी का जो फ्लो होता है घटता चला जाता है और दिक्कतें भी होती हैं।
तो वो क्या है कि जल संरक्षण जो करे वो पारंपरिक तरीके से करे, जिससे सभी को रोजगार भी प्राप्त हो और सभी के पास सही से पानी भी प्राप्त हो। दूसरा क्या है, जंगल से जुड़े आंदोलन। क्या है दूसरा, क्या है आपका, जंगल से जुड़े आंदोलन। जंगल से मतलब जंगल में जो लकड़ी पेड़ जो हुआ करती थी उसको बचाने का आंदोलन। क्या है, बिश्नोई आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन हुए यहाँ, बिश्नोई आंदोलन, फिर चिपको अपको आंदोलन, इसके साइलेंट घाटी आंदोलन, ये केरला में हुआ था आंदोलन। ठीक है, यहाँ जितना भी मैं आपको आंदोलन बता रही हूँ उसकी विस्तृत चर्चा मैं दूसरे भाग में, दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला है इसके बारे में, तो दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आगे बढ़ते क्या है, साइलेंट घाटी, ये केरला के आंदोलन में आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य वनों की संरक्षित, यहाँ इनका क्या मुख्य उद्देश्य था, ये जंगल जो जुड़े आंदोलन थे, इनका मुख्य लक्ष्य क्या था कि इनका मुख्य उद्देश्य वनों की संरक्षिता, यानी वन के जो पेड़ से पौधे हैं उनको संरक्षण करना, उनको जीवित रखना, तथा जैविक विधि यानी जैविक विधि की रक्षा करना, तथा वन संसाधनों के में आम आदमी की भागीदारी। ये जो जितनी भी पेड़ों को आम आदमी भागीदार ले, भाई पेड़ न कटना चाहिए, आम आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले कि हमारा पेड़ जैविक जैविक के द्वारा हम अपने पेड़ पौधों को बढ़ाएं। ठीक, उसके बाद पेड़ों की रक्षा करें। उससे आम आदमी, जितने भी आम आदमी अगर सोचने लगे कि भाई हम अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए वो क्या आम आदमी जुड़े कि भाई जंगल से जुड़े, उन्हें जंगलों से जुड़े, जिससे वो पेड़ों की रक्षा कर सके, पेड़ों को सुरक्षित कर सके और ढेर सारा पेड़ लगा सके। चाहे विश्व पर्यावरण दिवस मनाने से नहीं होगा, लेकिन आपको वहाँ उस टाइम में पेड़ लगाने से होगा। तो क्या आम आदमी भागीदार हो कि नहीं भाई जंगलों को रक्षा होना चाहिए, पेड़ों की रक्षा होना चाहिए, जिससे हमारा देश सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलेगा। तीसरा क्या है आपका, समूह में जमीन से जुड़े आंदोलन, यानी जमीन से यानी भूमि से जुड़े, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाने, मिट्टी का कटाव रोकने। क्या कहा गया आपका, मिट्टी का उर्वरक यानी मिट्टी की जो उपज होती है उसको बढ़ाने के लिए जो शक्ति का प्रयोग किया जाए, जो उर्वरक की परत उसको बढ़ाने की कोशिश किया जाए। क्या, मिट्टी का कटाव, देखिएगा समुद्र नदी सब में क्या होता है, मिट्टी का कटाव, उसको रोकने की प्रक्रिया हो, तथा बड़ी परियोजना के कारण विस्थापित लोगों की मुख्य क्या है यहाँ, जो बड़ी परियोजना यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो उसकी जो परियोजना के तहत क्या बहुत सारे लोगों को उस जगह से हटा दिया गया और दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो उन लोगों को सही परियोजना के अंतर्गत उनको विस्थापित करना, उनको सभी चीज़ कि नहीं भाई आपको अपना घर जो छोड़ना है उनको सही जगह पर लाना, दूसरे जगह स्थित करना। ठीक, बीज बचाओ आंदोलन यानी बीज होते हैं उनको बचाने का आंदोलन, नर्मदा तथा टिहरी बचाओ आंदोलन। ठीक, यह सभी आंदोलन उद्देश्य क्या, ये सभी आंदोलन का उद्देश्य कार्यक्रम तथा इन संघर्षों को विस्तार कर रखने की कोशिश की गई। यानी जितने भी अभी योजना की जो मैंने आपकी चर्चा की कि भारतीय पर्यावरण आंदोलन के लिए 3 मुख्य वर्गों की जो चर्चा की, अभी भी कोशिश जारी है कि ये जितने भी आंदोलन है वही सही कार्यक्रम सही तरह से चले, संघर्ष को विस्तार दिया जाए और जितना बेहतर हो भारतीय पर्यावरण क्या विश्व के सभी पर्यावरण को सुदृढ़ बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए और मनुष्य को इस पर्यावरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके तहत वो अपने देश में अपने राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करे, किस तरह से पेड़ों की संख्या बढ़ाए और पर्यावरण प्रदूषण को रोके। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में है पर्यावरण आंदोलन के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।